नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे SC/ST एक्ट पे। आपने देखा होगा आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, वैसे वो वीडियो काफ़ी पुराना है, चंद्रशेखर रावण का, जिसमें वो एक ऑफिसर को धमकी दे रहा है कि मैं आप पर SC/ST एक्ट लगवा सकता हूँ। तो SC/ST एक्ट को लेकर के सामान्य वर्ग में या कहिए SC/ST को छोड़ करके बाकी जितनी भी जातियां हैं इस देश में, उनमें काफ़ी खौफ रहता है, गाँव में खास करके। तो ये SC/ST एक्ट क्या है, ये हम जानने का आज प्रयास करेंगे श्री US राणा जी से, जो कि पिछले 15-16 सालों से सामान्य वर्ग के हितों को लेकर के काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। तो राणा जी, ये SC/ST एक्ट है क्या? सचिन जी, SC/ST की कहानी बड़ी पुरानी है। आज़ादी के बाद 1955 में ही यह एक जो परिदृश्य है वो फैल चुका था इस देश में। एक्चुअली आपने एक देखा होगा, अंतर्देशीय कार्ड देखा होगा। हाँ, उस पर पहले महात्मा आता गांधी की फोटो लगी रहती थी और उस पर लिखा था अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत। ये नहीं ध्यान। हाँ, ठीक है। उस पर ये लाइन रहती थी हमेशा। तो छुआछूत के नाम पर महात्मा गांधी इत्यादि सभी का एक बड़ा मत था कि छुआछूत इस देश से खत्म होनी चाहिए। और छुआछूत मतलब इस हालत में थी कि उसे अत्याचार से जोड़ दिया गया। तो उसमें 1955 में इसे रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए, छुआछूत। छुआछूत को रोकथाम के लिए एक कानून बनाया गया। वह कानून बहुत ज़्यादा प्रभावी उस समय नहीं रहा, हालांकि उसके नाम पर देश में एक चर्चा चल रही। अच्छा, ये 1955 का कानून? 1955 से चलता है, लेकिन धीरे धीरे ये अपना एक सरकारें चलती रहती हैं, अपना अपना कानून लाती रहती हैं। 1971 में इसको चेंज कर दिया जाता है, इसका दूसरा रूप लाया जाता है। 1971 के बाद में फिर 1989 में, नहीं, तो जब दूसरा रूप आया वो क्या था और पहला क्या था? हाँ, वो सिर्फ एक एक्ट नहीं था उस समय। उस 55 समय में? हाँ, 55 में इसे कोई एक्ट नहीं बनाया गया था। सिर्फ यह है कि छुआछूत अंत के नाम पर एक प्रावधान। प्रावधान रख दिया गया। 1971 में जब इसे और शर्तों के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन 1989 में इसे पूरा दलित एक्ट का नाम दिया मंडल जाता है। कमीशन के टाइम पे? उससे पहले अच्छा, मतलब राजीव गांधी की राजीव सरकार। गांधी की उसमें ये था। राजीव गांधी जी ने इसको एक एक्ट का नाम दे करके इसे कोई हरिजन एक्ट कहता है, कोई दलित एक्ट कहता है, और SC/ST एक्ट या एट्रोसिटी एक्ट। तो एट्रोसिटी के नाम पर इस तरह से कानून को उसको बनाया गया। उसमें जब तक ये चलता रहा, देखिए विडंबना क्या है सचिन जी इस एक्ट की, जैसे जैसे जातिवाद इस देश में कम हो रहा है, वैसे वैसे इस एक्ट को और कड़ा किया जा रहा है। जबकि 1955 में तो एक था, हाँ, मतलब जातिवाद अपने चरम पर। हाँ जी, हाँ जी, तब इसका पता भी नहीं था। जी, इतना पता भी नहीं था। लेकिन अभी 2016 में मोदी सरकार ने क्या किया, जहाँ ये सिर्फ 21 प्रावधानों के साथ था, उसमें 25 प्रावधान और जोड़ दिए। 21 प्रावधान तो बहुत सारे हैं, तो मेन क्या प्रावधान थे? मेन प्रावधान ये थे कि जैसे घोड़ी पर झूला जाता है उसे रोक दिया जाता है, जैसे मूछें कटवा दी जाती हैं, मूछें दिखाने पर या अच्छे कपड़े या जाति सूचक शब्द बोलने पर, या किसी दलित महिला या किसी लड़की के साथ में अत्याचार, जैसे ये कई प्रावधान की। अब ये 4 और क्या जोड़े गए? 4 नहीं, 25 जोड़े गए। नहीं, 21 तो पहले थे ना? ना, पहले 21 थे, उसके बाद 25 और जोड़े गए। और जोड़े गए? मैं सोच रहा था 4 जोड़ के 25 जी नहीं, तो ये 25 क्या है? ये 25 बड़े मतलब एक तरह से आप ये कहेंगे कि बेतुके कानून, मतलब 46 है। हाँ, अभी 46-47 करीब प्रावधान है इसमें, और उसमें इतने बेतुके कर दिए गए हैं कि जैसे कि भूमि को दलित बेचता है तो उसे कोई सवर्ण नहीं ले सकता, हाई कास्ट वाला नहीं ले सकता, और तो मतलब किसे बेच सकता है फिर? वो बेच ही नहीं सकता अपनी जमीन को, और दलित से दलित को बेच सकता है, लेकिन OBC और हाई कास्ट वाले को नहीं बेच सकता, वो खरीद नहीं सकता, कहने का मतलब। उसके हालांकि दूसरे तरीके बहुत सारे अपना लेते हैं लोग, पहले उसको ट्रांसफर कर दी जाती है, फिर दूसरे को ट्रांसफर कर दी जाती है, ऐसे तरीके हैं। हर कानून का दुरुपयोग भी होता है। तो उसके साथ में खेत में पानी लगाने जैसे उसमें कि पहले पानी इसको, आप हैरान रहेंगे उत्तर प्रदेश में एक बार मैंने सुना था, हालांकि मायावती जी का उस समय सरकार थी,
तो मैंने ये सुना था कि हालांकि वो सच्चाई है या नहीं है, बाद में मैंने पता की तो वो सच्चाई उतना उस पर नहीं जा पाए थे कि अगर सपोज करो दोनों में झगड़ा हो जाए, दलित में और दलित में दूसरे और जनरल कास्ट में, तो चाहे दोषी दलित है या दोषी सवर्ण है, उससे पहले एफआईआर होगी तो दलित की तरफ से होगी, सवर्ण की तरफ से। तो ये कौन सा है, अगर दोषी है कोई तो भाई पहले उसकी जांच कर लो। खैर, तो अब इसमें फिर प्रावधान ये मेन है कि बिना जांच के गिरफ्तारी। ये एक्चुअली 2018 में जस्टिस यू ललित और आदर्श गोयल की पीठ ने एक फैसला दिया था कि जांच करा ली जाए, उसके बाद गिरफ्तारी की जाए। दूसरा, एक सक्षम अधिकारी डीसीपी लेवल की तक की अगर जांच होगी, क्योंकि निचले स्तर पर वो कह रहा था कि इंस्पेक्टर हाँ, इंस्पेक्टर राज में लोग फंस रहे थे, तो उसको बड़े अधिकारी से जांच की के बाद में गिरफ्तारी का प्रावधान रखा गया था। तो इन शर्तों को उन्होंने लागू कर दिया। तो उससे क्या हो रहा था कि जनरल कास्ट को एक बचाव मिल रहा था कि वो अपनी बात कह सकता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि इन लोगों को जातिगत जो तुष्टिकरण वाले नेता हैं वो सभी 2 अप्रैल था, 2 अप्रैल का दिन है, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ। पूरे देश में ये हिंसा आगजनी, जो यानी भोपाल में राजा चौहान ने गोली राजा चलाई। उसमें कई लड़के हताहत हुए। हालांकि किस पक्ष का नुकसान हुआ इन्होंने भी ये भी नहीं गिना, इनको तो नुकसान से मतलब था। और उसमें हुआ ये कि जब इतनी हिंसा और आगजनी हुई तो सरकार को इनके तुष्टीकरण के लिए 18A नाम से एक एक्ट संसद में लाना पड़ा और उसको लागू किया। यानी कि ऐसे ऐसे तर्क उसमें दिए गए थे कि इस एट्रोसिटी एक्ट के दांत ही तोड़ दिए गए, ये दंत विहीन कर दिया गया है। उस समय पासवान जी भी थे। मतलब जो उन्होंने विरोध में ये कहा। हाँ, विरोध में कहा गया कि हमारा जो एक्ट था, एक एक्ट था हमें बचाने के लिए, वो भी उसके दांत तोड़ दिए गए। पासवान जी का खुद का बयान था, मैंने सुना था। और ऐसे फिर उसके बाद तमाम जातिगत नेता इसमें कूद पड़ते हैं और फिर आखिरकार सरकार को एक एक्ट पास करना पड़ता है। उसके तहत अब क्या होता है कि जब कोई एक्ट इस तरह से बन जाता है तो उसके दुरुपयोग शुरू हो जाता है। मैं एक आपको बदायूं का उदाहरण देता हूँ। बनवारी लाल नाम का एक व्यक्ति, उसने 9 बार दलित एक्ट लगाया। एक ही व्यक्ति ने मतलब 9 लोगों पर अच्छा, अलग अलग अच्छा दलित एक्ट लगाया और उसमें हर बार फैसला हुआ। अब देखिए, गलत लगाया। हाँ जी, हर बार फैसला करके पैसा लेकर के अपना रिमूव कर लिया, विड्रॉल कर लिया। तो इस तरह का दुरुपयोग होने लगा। और दूसरा दुरुपयोग इसका बड़ा मजेदार है, आप सुनेंगे कि यदि देखिए किसी भी महिला की, किसी बहन बेटी की इज्जत बराबर होती है समाज में। ऐसा नहीं है कि सवर्ण की बेटी की इज्जत नहीं होती। ये आपने एक डायलॉग उस समय भी सुना होगा जब मायावती सरकार के खिलाफ ये स्वाति सिंह जो हमारे मंत्री हैं, दयाराम सिंह, हाँ, बड़ा फेमस हुआ था डायलॉग कि तुम्हारी बेटी हमारी बेटी नहीं है क्या। तो उस समय तो उनको सिंपैथी मिली और वो मंत्री भी बन गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस विषय पर काम नहीं किया। मैं बड़े स्पष्ट शब्द से कहना चाहता हूँ। कारण क्या है कि जब किसी बहन बेटी के साथ में बलात्कार जैसा, दुष्कर्म जैसा एक कृत्य, घिनौना कृत्य होता है, तो सिंपैथी सबकी होनी चाहिए और निश्चित रूप से उसे न्याय जाति से ऊपर उठ करके न्याय होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर दलित या इस समाज की किसी SC/ST की समाज की बहन बेटी के साथ में अगर कोई होता है तो न्याय उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन उसको एक उस दौरान एक फंड दिया जाता है 8,25,000 का, जो 4 लाख उसी समय दे दिया जाता है जब FIR कराई जाती है, और उसके बाद 4 लाख उस समय केस फाइनल होने के बाद केस लड़ने के लिए। और यही विसंगति देखिए, यही कृत्य यदि किसी जनरल की बेटी के साथ में होता नहीं, पर आप सवर्ण और जनरल क्यों कह रहे हैं? मेरे ख्याल से SC/ST के अलावा जो भी जाति है वो इसके दायरे में आती है। हाँ, ओबीसी भी आती है, चाहे पाल, बघेल या राजभर कोई भी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। OBC पर भी यही लागू होता है, तो उनको यह राशि नहीं मिलती। तो अगर सपोज करो कोई गरीब बहन बेटी के साथ में OBC या जनरल की किसी बहन बेटी के साथ में ऐसा दुष्कृत्य होता है और उस वर्ग का व्यक्ति करता है, चलिए उस वर्ग का भी नहीं करे, किसी भी वर्ग का करता है, तो भाई कृत्य तो कृत्य है, तो उसके जो धनराशि जो मिल रही है उसको भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर भेद है।
तो इस तरह के रोकथाम इसका हम मतलब विरोध करते हैं। दूसरा, जांच करा लीजिए, यदि दोषी पाया जाता है तो आप निश्चित उसको सलाखों के पीछे डालिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप उसे एफआईआर होते ही गिरफ्तार करेंगे और 6 महीने तक आप पूछेंगे भी नहीं कि क्या हुआ। अच्छा, 6 महीने तक कुछ छः होगा ही महीने नहीं। हाँ, 6 महीने के बाद आप पूछेंगे कि क्या हुआ, उसकी जांच कराई जाए, क्या नहीं कराई जाए, कैसे करें। हालांकि इसमें हर केस में ऐसा नहीं है, इसकी अलग अलग धाराएं हैं। एक 3(1)10 है, 3/1/10। इसमें तो आप ये समझ लो कि आपको तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत भी। नहीं बेल नहीं, तुरंत आपकी कोई जांच नहीं, आप सीधा जेल। अच्छा, वो उसमें क्या क्या आता है? उसमें इसमें कुछ जिस तरह से उन्होंने वर्णित किया है कि इसको दुष्कर्म जैसी दुर्घटना पर जाति सूचक शब्द तो ये तो आम एक वो हो गया है, कोई भी आकर के लगा के और उसको अब पहले इसके साथ एक कानून ये भी था कि किसी सवर्ण की या जनरल कास्ट की या किसी की गवाही होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में ये भी हटा दी गई सर इसमें ये से। इस सरकार ने हटाया। हाँ जी, ये शर्त हटा दी गई कि इसमें अब कोई जरूरत नहीं है, अगर दलित ने कह दिया तो कह दिया। अच्छा, ये जो यूयू ललित और आदर्श गोयल का फैसला आया था 2018 में, 18 इसके बाद इन्होंने क्या कड़ा किया था मोदी सरकार? नहीं, इन्होंने फिर एक्ट बना दिया 18A, और अभी उसके बाद में 18A बनाने के बाद में हमारे ही कई नेताओं ने उसको 9वीं सूची में डालने की बात कही कि इसको ऐसा कर दिया जाए कि इसमें कभी फेर बदलाव ही ना हो, कभी ऐसा एक्ट बना दिया जाए। 9वीं सूची में डालने की भी बात हुई थी, बड़ी चर्चा चली जब जाति थी। भेद ही खत्म हो रहा है तो परमानेंट डालने की वो क्या है? ये तो इनकी बुद्धि के ऊपर है, क्योंकि इन्हें तो तुष्टिकरण से मतलब है, इनको ऐसे बयान दे करके जाति का तुष्टिकरण करना है ना। तो कि ये जो गिरफ्तारी बिना जांच की गिरफ्तारी होगी, ये कब से लागू हुआ? ये 18 एक्ट ये लागू होते हैं मतलब अभी 2018 से ही हुआ है? 20 मार्च 2018 से। 20 मार्च को ये इन्होंने पास किया था और उसके बाद में ही सीधा लागू, मतलब उससे पहले ऐसा नहीं होता था कि गिरफ्तारी उसी टाइम हो जाए? नहीं ऐसा नहीं यूपी होता में था। तो ऐसा होता था ना नहीं मायावती ऐसा के टाइम पे। नहीं, मायावती के टाइम पर ऐसा, देखिए मुझे बड़ा फक्र के साथ कह रहा हूँ मैं यहाँ पर और दावे के साथ कह रहा हूँ, मायावती ने दलित एक्ट में सुधार किया। अच्छा, क्या? और जबकि लोगों का परसेप्शन तो ये है कि मायावती ने बहुत खड़ा कर दिया था। मायावती के खिलाफ लोगों का विश्लेषण जो भी रहा हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मुझे अच्छी तरह उसका याद है, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया गया था, इससे 5 साल पहले मायावती ने हिमाचल में मंडी में यह बोला था कि अब समय आ गया है हाँ, कि ये जो आर्थिक आधार भाषण पर, तो मुझे भी ध्यान है। हाँ, कि उनको भी सामान्य वर्ग को। सामान्य वर्ग को भी आरक्षण की जरूरत है। ये अठावले ने भी कहा था एक बार कि ये अब जरूरत है कि इनको भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन हमारे ये सामान्य वर्ग के नेताओं को न जाने क्या हो जाता है, वहाँ पहुँचते ही ये दूसरी भाषा बोलने लग जाते हैं। इनको कभी भी यह मतलब ये नहीं दिखाई देता कि इसमें एक तुष्टिकरण के तहत हम इस तरह के कानून हम पास कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो एक वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि उन्हें पता है, असल में इनकी दिक्कत क्या है, इनको पता है कि ये तो हमारे हैं ही है, ये वोटर हमारे परमानेंट है, ये कहीं नहीं जाएंगे। कहते हैं ना कि इन्होंने अच्छी तरह से मुंह में हाथ डाल करके देख लिया है कि ये कटेंगे नहीं, तो इसलिए इनको उससे इनके खिलाफ कानून बनाने में कोई डर नहीं रहता। तो 2018 से पहले गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं था? जी नहीं, ये इसी मोदी सरकार में हुआ। मोदी सरकार के बाद ही हुआ। मोदी सरकार ने इसमें इसको कड़ा 2016 में कड़ा किया इसको, एक्ट को, और उसके बाद में 2018 में और कड़ा किया। 2018 में इसको एक्ट ही बना के पास कर दिया। अच्छा, जो कि संवैधानिक एक तरह से बनकर रह गया। अब इसमें इसका दुरुपयोग जो होने लगा है, जो आपने जिस नेता का नाम लिया है, वो तो चलो एक धमकी दे रहा है, बाकी इसका हकीकत यह है कि ऐसा हो भी रहा है। ऐसा वो इसका दुरुपयोग बहुत अधिक संख्या में होने लगा है, और सवर्ण बच्चे कई बार इसके डर से, एक हादसा हुआ था, एक बच्चे को सिर्फ बोल दिया कि तेरे पे दलित टैक्स लगा देंगे, और वो जा करके आत्महत्या कर लिया। मैं एक बहुत उससे भी बढ़िया उदाहरण आपको देता हूँ। संगीता राजावत एक सैनिक की पत्नी थी आगरा में, उसके साथ में मारपीट होती है, उसका पति होता नहीं है, और उसको जो है दलित एक्ट में धमकी दी जाती है, वो अपने आप को आग लगा लेता है। तो ऐसे इतने कांड होते हैं कि दलित एक्ट के भय मात्र से, और बच्चे जो है तुरंत गिरफ्तारी सुनवाई नहीं है तो
अवसादग्रस्त हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि दुष्कर्म और दलित एक्ट जैसे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो पॉक्सो और जो उसका दुष्कर्म वाला एक्ट है या कानून है, उससे भी विभत्स कानून है। तब जाकर के हाँ इतने ये लोग डरते हैं, तभी तो इतने इस तरह के कदम उठा लेते हैं कि कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई अवसादग्रस्त हो जाता है, कोई अन्य कदम उठा लेता है। और सपोज करो इसके पीछे एक बहुत बड़ा, हालांकि मैं इसको नहीं कहना चाहूँगा कि इसकी कोई पुष्टि हो, लेकिन अगर कल को उस डर से और कोई ऐसा घातक कदम उठा लेता है या मरता है या मार देता है, तब जाके क्या स्थिति होगी। अच्छा, और एक और चीज़ है, जैसे कि जैसे किसी ने आरोप लगाया, उसकी गिरफ्तारी हो गई दूसरे बंदे की, और 6 महीने बाद पता चला कि वो आरोप झूठा था, तब क्या प्रावधान है? तो कोई प्रावधान नहीं है। तो उसे सजा होनी चाहिए ना, जिसने आरोप लगाया है झूठा। यही हमारी मांग ही यही है कि इसका अगर आप करते हैं, आप लगाइए, तो सबसे पहले हमारी मांग है पॉलीग्राफ टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो। मतलब बिना जांच की गिरफ्तारी भी हो रही है, वो भी ठीक है, लेकिन बाद में अगर प्रूव हुआ कि वो गलत है, तब बाद क्या में था? प्रूफ हुआ, आप ये देखिए इसकी विडम्बना कि बाद में प्रूफ हुआ तो उसके तो जीवन चला ही गया। 20 वर्ष बाद विष्णु तिवारी नाम का व्यक्ति, ललितपुर का रहने वाला एक व्यक्ति 20 वर्ष जेल में रहा, और 20 वर्ष बाद वो निर्दोष साबित हुआ। उस पर 20 साल कौन लौटाएगा। और जो एक और बात है, जो फंड उस जो कथित जो पीड़ित ने जो फंड ले लिया, वो वापस नहीं होता है। कायदे से अगर झूठा मुकदमा निकला, उसको सजा होनी चाहिए ना, सजा होनी चाहिए और वो फंड वापस होना फंड चाहिए। वापिस होना वो चाहिए, सजा फंड, होनी चाहिए, वो जो फंड जो वापस और नहीं इसको होता, कॉम्पेंसेशन देना और चाहिए। इसको कंपनसेशन देना चाहिए। लेकिन उस तिवारी को 20 साल बाद बरी किया गया और वो निर्दोष साबित हुआ। अब बताइए उस बेचारे की 20 साल कौन लगा। तो ये बड़ा ही विवत्स कानून है, इसमें सुधार की जरूरत है। हम लोगों की मांग ये है कि बिना जांच के गिरफ्तारी न हो, एक बात। दूसरी बात, अगर आपका किसी तरह से ऐसा आरोप है तो पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए ना, नार्को टेस्ट कराइए ना। आप टेस्ट में जो भी आएगा ठीक है, उसके आप उस आधार पर फैसला लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने को तैयार हैं लोग। तो इस तरह से इस कानून के बारे में तो अभी तो ऐसा लगता भी नहीं है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस पर कुछ काम भी करेगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी जातिगत पुस्तकाल बहुत ज़्यादा हावी है और इस समय ऐसा कोई भी वो नहीं दिख रहा रास्ता कि इस पर कोई सुधार होगा। लेकिन हमारे कुछ लोग आंदोलनरत हैं, जिसमें आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस आंदोलन की बहुत अच्छी रूपरेखा बनी हुई है। पिछले वर्षों में काफ़ी अच्छा देखा गया था, और अन्य राज्यों में भी है, धीरे धीरे चल रहा है। देखिए क्या होता है। तो चर्चा को बहुत विराम धन्यवाद देते हैं, आपका। और मुझे लगता है कि दलित एक्ट के बारे में, SC/ST एक्ट के बारे में लोगों को काफ़ी डिटेल में समझ में आ गया। जी बहुत बहुत जी, धन्यवाद।